अज़ीज़ो यसुम मसीह के मोतबर जलाली और पाक नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ये सवाल मेरे काबिल दोस्त पास्टर तीमान ज़की ने किया था। एक वीडियो के ऊपर उन्होंने लिखा था व्हाट अबाउट नेफिलिम। ये मैं आपके सामने लेकर आने लगा हूँ खुसूसी बात कि जब पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों के साथ शादी की, इससे क्या मुराद थी। पैदाइश की किताब के 6 बाब के आगाज़ में लिखा है, जब रुए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। यहाँ पे आगे जाके इसकी और भी तफसील लिखी है, पहली आप अगर पढ़ना चाहें तो 7 आयत पढ़ें। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि यहाँ पे खुदा के बेटों से क्या मुराद ली जा सकती है। अजीज़ों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आप भी बहुतों के लिए बरकत का बाइस हों। जब यहाँ पे बात की जाती है 6 बाब में खुदा के बेटों के ताल्लुक़ से, तो इसके ताल्लुक़ से 3 अहम नज़रियात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये तीनों नज़रियात जब आपके सामने मैं रखूँगा तो यकीनन आप पूरे तौर से खुदा के बेटों के लिए यहाँ पे जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है इसको समझ पाएंगे। पहली जो इसके ताल्लुक़ से अहम बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो सेत था, यानी आदम का जो तीसरा बेटा था सेत, उसकी औलाद को खुदा ने बेटे कहा है। सेत की अच्छाई, सेत की नेकी को लेकर उसको खुदा के बेटे कहा गया। और जो बेटियां हैं वो काइन की बेटियां तस्वर की जाती है। काइन के गुनाह से भी हम वाकिफ़ हैं कि काइन ने गुनाह किया, उसने अपने भाई के कत्ल भी किया। उस एतबार से उसकी जो औलाद है उसको इंसान की औलाद यानी आदमी की औलाद, और सेत को उसकी अच्छाई की बुनियाद पर खुदा ने अपनी औलाद कहा, यानी खुदा ने उनको बेटे कहकर मुखातब किया। दूसरा नज़रिया ये है कि यहाँ पे खुदा के बेटों के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, ये उस वक्त के रूलिंग ट्राइब जो थे, ताकतवर और कदो-कामत वाले जो ज़ोरदार पावरफुल लोग थे, एक ग्रोह था, उनको मुखातब करके कहा गया कि ये रूलिंग जो ट्राइब हैं, ये जो ताकतवर जानदार लोग हैं, क़ुव्वत के एतबार से, कुदरत के एतबार से, रूलिंग के एतबार से उनको खुदा के बेटे कहा गया। इसके ताल्लुक़ से मज़ीद भी देखूँ तो इस तरह के जो कादावर लोग हैं किताब मुक़द्दस में उनका कहीं ना कहीं हमें हवाला मिलता है। आप समूएल की किताब के एक वाक़े से वाकिफ़ हैं। समूएल की किताब के 17वें बाब में एक वाक़या है। जाती जूलियत एक शख्स सामने आता है जिसका कद तकरीबन 6 फुट और 9 इंच था। इसके अलावा भी उसके भाई थे जो इससे भी दराज कद थे। यानी इस तरह के हवाले, जो इस तरह के लोग जो हैं दराज कद लोग, बाद में भी हमें किताब मुक़द्दस में मिलते नज़र आते हैं। और ख़ुसूसी एतबार से जब हम मुताला करते हैं गिनती की किताब के 13वें बाब का, गिनती की किताब के 13वें बाब में जब खुदा ने मूसा से कहा कि तू कनान में कुछ लोग भेज, तमाम कबीलों के कुछ एक बंदे को भेज ताकि वो वहाँ पर जाके जासूसी करें और उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें। तो जब वो वापस आते हैं तो गिनती की किताब 13वें बाब की 33वीं आयत में वो रिपोर्ट देते हैं, जो फाइनल ये बात वहाँ पर लिखते हैं, हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार है, नेफिलिम वही उसी तरह के लोग जो पैदाइश की किताब में 6 बाब में नज़र आते हैं। और लिखा है कि वो जब्बारों की नस्ल से हैं और हम तो उनकी निगाह में उनके सामने गोया टिड्डे थे, छोटे छोटे थे। यानी 13वें बाब गिनती में भी जब ये जाते हैं वहाँ कनान की सरजमीन में कुछ लोग, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे लोग दराज कद हैं और हम उनके सामने टिड्डे हैं। ये जो जब्बार थे, जो सूरमा थे, इनके लिए हफ्तादी तर्जमे में जो ट्रांसलेशन की गई है गगनेटस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको जाइंट्स कहते हैं। द्यो कामत जो शख्स होते हैं, बड़े बड़े दराज कद होते हैं। और जाति जोलियत के जो ख़ानदान के लोग थे, आप इनको अगर पढ़ें तारीख़ में, तो ये 6-6 उंगलियों वाले लोग थे। हाथ की उंगलियां 6, पाँव की उंगलियां 6, यानी 24 उंगलियां टोटल ये रखते थे। और ये बड़े दराज कद और बहुत जानदार लोग थे। ऐसे लोगों को जो उस कदीम ज़माने में थे, उस कदीम ज़माने में जब दुनिया भी आगे बढ़ रही थी, तो उस वक्त भी जब ऐसे लोग दुनिया में थे तो वहाँ पे उनके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई थी वो इस्तिलाह थी खुदा के बेटों की इस्तिलाह। अब तीसरा नज़रिया ये है कि वहाँ पे खुदा के बेटों से मुराद फ़रिश्ते लिया गया है। इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूँ कि किताब मुक़द्दस में चंद ऐसे हवाला जात हैं जहाँ पे खुदा फ़रिश्तों को अपने बेटे कहकर मुखातब करता है। अय्यूब की किताब के 1 बाब की 6 आयत, अय्यूब के किताब 2 बाब उसकी 1 आयत, अय्यूब की किताब 38वां बाब उसकी 7वीं आयत और ज़बूर 82 उसकी 6 आयत का मुताला करें तो इन सारे हवाला जात में खुदा ने फ़रिश्तों को बेटे कहकर मुखातब किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़रिश्ते बेटे हैं तो क्या फ़रिश्ते ऐसा काम कर सकते हैं जैसा वहाँ पे हुआ।
यीशु से भी किसी ने पूछा था कि क्या आसमान पे भी शादी ब्याह होंगे, तो यीशु ने कहा नहीं, बल्कि लोग वहाँ पे फरिश्तों की मानिंद रहेंगे। अब फिर मैं आपको बताऊं कि क्या मतलब हो सकता है कि फरिश्ते ऐसा कुछ करें कि मतलब उनसे भी औलाद पैदा हो। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर हम लूत की कहानी से वाकिफ़ हैं, 2 फरिश्ते लूत के पास जाते हैं और जिस एतबार से जाते हैं आपने देखा होगा वो इंसान की सूरत में जाते हैं, और इंसानों की सूरत में जब उनके पास जाते हैं वो लोग जो थे वो मुक़द्दस लूत से ये तकाज़ा करते हैं कि ये जो इंसान तेरे घर में आए हैं 2 आदमी, ये हमें दे दे ताकि हम इनके साथ बदफेली करें। आप जानते हैं बाद में वहाँ पे तबाही हुई और खुदा ने इनको वहाँ से निकाल लिया। यहाँ से एक इशारा हमें मिलता है कि जुज़ वक्ती तौर पर, मुख्तसर तौर पर कहीं ना कहीं जो फरिश्ते हैं वो जिस्म ले सकते हैं। ये वाक़या हमें बताता है कि किसी ख़ास मकसद के लिए वो इंसान नहीं है, लेकिन किसी ख़ास मकसद के लिए इंसान बन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेक और रास्तबाज फरिश्ते जो हैं, अगर ये जैसे लूत के पास भी आए थे, ताहम वो गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि वो खुदा के फरमाबरदार फरिश्ते हैं। लेकिन जो शरीर फरिश्ते हैं, यानी शैतान के वो अफवाह जो उसके साथ ही ज़मीन पर पटक दी गई थी, वो शरीर और नापाक फरिश्ते जिनको हम बदरूहें कहते हैं, शयातीन कहते हैं, क्या वो भी खुदा की बात मानेंगे? नहीं, वो खुदा की बात नहीं मानेंगे। आपको याद होगा वो किस्सा, अदन के अंदर खुदा जब अपने लोगों को रखता है, बागे अदन के अंदर जो सांप था, जो चालाक था, दस्ती जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक, उसमें ये समा गया और वो सांप में समाकर हवा से बातें करने लगा। किताब मुक़द्दस में और भी ऐसे हवाले हैं। बाबल के बादशाह के अंदर वो समा गया, सूर के बादशाह के अंदर वो समा गया, और ख़ुसूसी एतबार से अगर आप मताला करें अहद जदीद का, तो ऐसे बहुत सारे केसेस यीशु के पास आते हैं कि जो बदरूहें इंसान को मुकम्मल तौर पर पोजेस किए हुए थी, डीमन पोजेस्ड लोग यीशु के पास आते हैं ताकि यीशु उनको शिफा दे सके। पहला मैंने कहा था कि शरीर फरिश्ता, जिस तरह नेक फरिश्ता भी बदन ले सकता है किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, तो शरीर फरिश्ता तो खुदा की ख़िलाफ़ काम करेगा, वो तो ले सकता है बदन। लेकिन दूसरा मैंने नज़रिया ये पेश किया कि एक आम इंसान के अंदर जब बदरूहें आ जाती हैं, मुझे एक केस का सामना करना पड़ा। एक गैर मसीही बंदा मेरे पास आया, उसने एक कहानी सुनाई कि हमारे ख़ानदान में एक शादी हुई, और जब वो शादी हुई थी तो जब औरत ने बोला कि मैं कबूल करती हूँ निकाह, तो उस निकाह में उसने नहीं बोला था, दर हकीकत उसके अंदर एक नापाक रूह थी जिसने बोला कि मैं कबूल करती हूँ। और उसने कहा कि जब उस घर में जहाँ वो रहते हैं 3-4 बच्चे तो बाहर हमें नज़र आते हैं कि ये इन्हीं के हैं, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों की चहलकदमी हमें नज़र आती है। वो हमें बच्चे नज़र तो नहीं आते, लेकिन उनकी प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जब वो बदरू गिरफ्ता हों, डीमन पोजेस्ड हों, शैतान के कंट्रोल में हों, और जब वो शादी के बंधन में भी बंध जाएं, तब भी औलाद कुछ अजीब हो सकती है। क्योंकि जब आप देखें पैदाइश की किताब में, तो वो बड़ी अजीब औलाद थी। खुदा ऐसी औलाद से, ऐसी जनरेशन से मलूल होता है, और खुदा उनके ख़ात्मे के लिए इंतज़ाम करता है, और ख़ात्मा यूँ करता है कि तूफ़ान नूह के वसीला से उन सब को गर्क कर देता है, सब का ख़ात्मा कर देता है। जब हम जब्बार की बात करते हैं, नेफलिम की बात करते हैं, जब हम नेफलिम और कदीम सूरमाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो अजीब थी, वो दराज कद थे, सूरमा टाइप थे, मुख्तलिफ़ लोगों से फ़र्क थे, और नापाकी के काम करते थे। इसीलिए खुदा ने उनको गारत कर दिया था। अब एक और बात मैं आपके सामने चौथी आपके साथ जोड़ दूँ, ये प्लस पॉइंट है। अब तीनों नज़रियात हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि जो हमारे पास रिसर्च है वो यहीं तक मेरे ख्याल में है, और भी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पर वहाँ पे क्या हुआ था, खुदा के बेटे कौन थे, खुदा ही जानता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।